1 महीने पहले ही मेरी शादी हुई थी। मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी क्योंकि मेरे पति बहुत ही अच्छे इंसान थे। वह मुझे बहुत प्यार करते थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरे ससुराल में हम 3 ही लोग थे, मेरे पति, मेरी सास और मैं। मेरी सास बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, दिन भर पूजा पाठ में रहती थी। हमारा घर महल जैसा था। छत वाले कमरे में मम्मी पूजा पाठ किया करती थी और साथ ही बच्चों को धार्मिक शिक्षा भी देती थी। ससुर जी के ना होने के कारण उसका परिणाम एकदम ही सरल था कि चेहरे पर हमेशा तेज रहता था। बोलचाल में वह कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी, हमेशा सबसे मिलजुल कर रहती थी। मुझे घर में हमेशा अपना सा लगता था। मेरे पति भी मम्मी से बहुत प्यार करते थे। मैंने उन्हें कभी मम्मी से ऊंची आवाज में बातें करते नहीं सुना। शादी के बाद ही मम्मी ने कहा था, कुछ भी हो जा बहू, तुम्हें छत वाले कमरे में नहीं जाना है। मैंने बोला ठीक है, पर मुझे मम्मी की यह बातें अजीब लगी। एक ही घर में रहते हुए ऐसी पाबंदी क्यों? घर में तो कोई कहीं भी आ जा सकता है। मैं अपने पति से इस बारे में बात की। उसने कहा, माँ छत वाले कमरे में अपना पूजा पाठ में लीन रहती है, उनका ध्यान भटक जाएगा पूजा से, इसलिए मैं खुद आज तक छत पर नहीं गया, इसलिए तुम ज्यादा इसके बारे में मत सोचो। मैंने बोला ठीक है। ऊपर से बच्चों को ही जाने की अनुमति है, वहाँ बच्चों को मम्मी धार्मिक शिक्षा दिया करती है। बच्चों को पढ़ने की आवाज नीचे तक आती थी। मेरी सास मेरे साथ कम ही बात समय बिताती थी। उनके सारे समय बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने और पूजा पाठ करने में बीतता था। मेरे पति एक आज्ञाकारी बेटे थे। उनके बस यही उम्मीद थी कि मैं घर का ध्यान अच्छे से रखूं और मम्मी का आदर करूं, क्योंकि मम्मी बहुत ही बुरे हालातों से जिंदगी गुजारी थी। उन्हें बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ा था। मम्मी के साथ हादसा बहुत कम उम्र में ही हो गई थी और भरी जवानी में ससुर जी की मौत हो जाने के बाद भी अपने बेटे के कारण मम्मी ने दूसरी शादी नहीं की थी। मेरे पति ने मुझसे कहा, तुम मुझसे वादा करो कि तुम्हारी वजह से मम्मी को कोई भी तकलीफ ना होगी। मैंने कहा, इतनी सीधी साधी और धार्मिक प्रवृत्ति वाली मम्मी है तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? वह बच्चों को छत वाले कमरे में धार्मिक शिक्षा देती है। यह बातें तो बहुत अच्छी लगती है कि वह समाज कल्याण का कितना शौक रखती है। बच्चों को पढ़ने के पैसे भी नहीं लेती है। और कुछ दिनों से मुझे उनकी हरकतें ठीक नहीं लग रही थी। वह रात को भी छत वाले कमरे में रहा करती थी, जबकि नीचे और भी कई कमरे थे। कभी कभी छत वाले कमरे से अजीब अजीब आवाजें भी आती थी। पहले तो मैंने यह सब नजरअंदाज किया, पर एक दिन मेरी अलमारी से मेरी पसंदीदा ड्रेस गायब थी। मैंने पूरी अलमारी छान मारी, लेकिन मुझे वह ड्रेस कहीं नहीं मिली। रात को मैं पानी पीने के लिए उठी तो किचन से आवाज आ रही थी। मैं कमरे से निकली, मुझे खाने से खुशबू आने लगी। मैं जैसे ही किचन के पास पहुंची तो मम्मी मेरी पसंदीदा ड्रेस पहने खाना बना रही थी। मैं बिना कोई आवाज के वापस कमरे में आ गई और सोचने लगी, मम्मी इतनी रात को खाना क्यों बना रही है, और वो भी मेरी ड्रेस पहनकर। वैसे तो पूरे दिन भर सफेद ड्रेस में रहती है, ना ही कोई मेकअप और ना ही कोई जेवर। अभी मेरी ड्रेस पहनकर हल्का मेकअप और जेवर पहनकर अच्छे से तैयार थी। मैंने अगले दिन मम्मी से अपनी ड्रेस के बारे में पूछा। मेरी पूछते उसके पसीने छूट गए थे। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता बहू, तुमने अपने अलमारी में ही रखी होगी, पूरे घर का ध्यान तुम रखती हो तो मुझे कैसे पता होगा? मैंने हाँ में सिर हिलाते हुए अपने रोजमर्रा के कामों में लग गई। मैं काम खत्म करके जब कमरे में आई तो मुझे अलमारी का आधा दरवाजा खुला हुआ दिखाई दिया। तो मैं उसको बंद करने ही जा रही थी कि मुझे मेरी ड्रेस दिखाई दी। उसके हालात ऐसे थे जैसे कोई उसे यहाँ जल्दीबाजी में रखने की कोशिश की हो। मैं समझ गई थी, जब मैं किचन में काम कर रही थी तभी मम्मी ने यहाँ रखा होगा। मगर मुझे हैरत हो रही थी कि मम्मी आखिर मेरी ड्रेस पहनकर तैयार क्यों हुई। उसी रात मुझे किसी बच्चे की जोर से रोने की आवाज आ रही थी। मैं डर कर बैठ गई। मेरे पति बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। मैं कमरे से बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगी। फिर मुझे लगा कि आवाज तो ऊपर के कमरे से आ रही है और मैं डर गई। हमारे घर में इतनी रात को किसी बच्चे की रोने की आवाज कैसे आ सकती है? मैं सोचने लगी, ऊपर जाकर देखती हूँ। फिर मुझे याद आया कि मम्मी ने मेरा ऊपर जाना मना किया है, लेकिन मेरे जानने के उत्साह कारण ना चाहते हुए मेरे कदम सीढ़ियों पर चलने लगे। मैं डर डर कर चल रही थी। मुझे डर था मम्मी मुझे ऊपर
जाते हुए देख लेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। मैं किसी तरह से ऊपर पहुंच गई। तभी वहां एक बच्चे की रोने की आवाज आई। मेरे कदम आगे बढ़ते उससे पहले ही मुझे मेरे पति की आवाज आई। उनको लगा कि मैं किचन में पानी पीने आई हूँ, इसलिए उन्होंने कहा, किचन से आते वक्त मेरे लिए पानी लेते आना। आवाज सुनकर दौड़ते हुए किचन में गई और पानी की बोतल लेकर अपने कमरे में चली गई। मैंने कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि वह मुझ पर ही गुस्सा करेंगे कि तुम छत पर क्यों गई। इसलिए मैं चुपचाप सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन मेरे मन में क्या कई ख्याल थे, इससे बड़ी मुश्किल से मुझे नींद आई। सुबह उठने के बाद मेरे मन में वही ख्याल थे, आखिर कौन होगा वह बच्चा। कहीं यहाँ पढ़ाई करने वाले बच्चों में से कोई गलती से यहाँ रह तो नहीं किया था। पर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा होता तो जरूर उस बच्चे के माँ बाप उसकी पूछताछ करने हमारे घर आते। मैं बहुत बेचैन हो गई थी, तो मैं अपने पति से इस बारे में बात की। उन्होंने जो कहा उसे सुनकर मैं और डर गई। मेरे पति ने कहा, माँ कभी कभी आत्माओं को वश में करने को मंत्र पढ़ती है, तब ऐसी आत्माएं कभी कभी बच्चे की आवाज निकालती है या फिर किसी और चीज की। इससे तुम डरा मत करो, बस उस आवाज पर ध्यान मत दिया करो। यह क्या बात है, मेरी सास तो भगवान की आराधना में अपना व्यक्तित्व विकसित करती है। अब यह आत्माओं को वश में करने का क्या मंत्र है? पहले तो यह सब अजीब लग रहा था, पर अब तो मुझे बहुत डर भी लग रहा था। कुछ दिन बीत गए, मुझे यूं ही कभी बच्चों की रोने की आवाज आती, पर मैं उसे नजरअंदाज करके सो जाती। एक रात को फिर अजीब अजीब सी आवाज से मेरी नींदें खुली। मैंने गौर से सुना तो फिर किसी बच्चे की आवाज थी। मन में आया कि आज ऊपर जाकर देख आती हूँ, आखिर ऊपर क्या चल रहा है। फिर मैंने सोचा कहीं ये मुझ पर गुस्सा ना हो जाए, मेरे ऊपर ना जाना ही सही होगा। पर मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। आखिरकार मेरे से रहा नहीं गया और मैं तभी ऊपर जाने लगी। ऊपर बहुत से कमरे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहे थे कि किस कमरे से आवाज आई है। एक कमरे से खुशबू और आवाज आने लगी। वह बच्चा कह रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे ये सब पसंद नहीं है, छोड़ो मुझे। मैं चुपचाप दरवाजे के पीछे छिपकर अंदर झांकने लगी। आगे जो देखा उससे मेरी रूह कांप गई। उस कमरे में मेरी सास एक बच्चे के साथ ही, भगवान मैंने क्या देख लिया? क्या जो मैं देख रही हूँ, क्या ये सच है? मेरी सास बच्चों को जबरदस्ती अपने पास खींच रही थी और उस बच्चे के हाथ बंधे हुए थे। सास को तो अपने कपड़ों का भी ध्यान नहीं था, साड़ी कहीं और, पल्लू कहीं और, उनके बाल भी बिखरे हुए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं कमरे में आकर सर पकड़कर बैठ गई। उस बच्चे की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं गई। न जाने वो बच्चा कब से वहां बंद था। और मेरी सास इतनी सीधी सादी पवित्र होने का ढोंग करती है, और रात में उस बच्चे के साथ मुझे उन पर घृणा आ रही थी और उस बच्चे की हालत याद करके मुझे रोना आ रहा था। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरे रोने की आवाज सुनकर मेरे पति की नींद खुल गई। उन्होंने मुझे देखा और मेरी ऐसी हालत देखकर डर कर बैठ गए और मुझसे पूछने लगे, क्या हुआ तुम्हें? मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या जवाब दूं। जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी देवी समान माँ कैसी है, तो न जाने मेरे पति के दिल पर क्या बीतेगी। इसलिए मैंने बोला, सर में बहुत तेज दर्द है। उन्होंने तुरंत उठकर मुझे दर्द की दवाई दी और मेरा सर दबाने लगा। न जाने कब मेरी आंखें लग गई। सुबह जब आंखें खुली तो ये मेरे पास ही थे। मैंने उठने के लिए जैसे ही करवट बदली तो मेरी सास मेरे पास बैठी हुई थी और किसी मंत्र का उच्चारण कर रही थी। उनको देखते ही मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने गुस्से से उन्हें कहा, आप यहाँ क्या कर रही हो? मेरी आवाज में रूखापन साफ झलक रहा था। मेरे पति ने तुरंत ही मुझे जवाब दिया, ऐसा क्यों बात कर रही हो? माँ कब से तुम्हारे पास बैठकर मंत्र जाप कर रही है। वह तुम्हें लेकर कितनी चिंतित थे। मेरी माँ के मंत्र में काफी शक्ति है, देख लेना तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। मैं चिल्लाकर बोली, उनके मंत्रों में ताकत है तो दूसरों का शोषण क्यों करती है? मुझे इनको देखते ही घिन आ रही है। इतना सुनते ही मेरे पति ने अपना हाथ मुझे मारने के लिए उठाया। माँ ने हाथ पकड़ते हुए कहा, खबरदार, मेरे होते हुए हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने तुरंत उन्हें जवाब दिया, वैसे भी आपसे बुरा कोई हो ही नहीं सकता। मेरे पति और सास मुझे देख रहे थे। मैंने पहली बार इतनी बदतमीजी से बात की थी। मेरे पति ने मुझसे कहा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कैसी बात कर रही हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता।
और मैंने बस तुमसे एक ही मांग की थी कि मेरी माँ की इज्जत करना। जी हाँ, मैं उनकी इज्जत करती थी, पर अब और नहीं। इनको मैं देवी समान औरत मानती थी, लेकिन यह तो औरत के बीच में शैतान है। दिन भर यह भगवान की आराधना का ढोंग करती है, रात को अपनी हवस मिटाने के लिए छोटे बच्चों का शोषण करती है। कितनी घटिया बात कर रही हो तुम मेरी माँ के बारे में। और अब एक और शब्द नहीं सुन सकता, बस करो। मेरी सास चुपचाप खड़ी होकर हमारी बातें सुन रही थी। मैं कुछ भी गलत नहीं बोल रही हूँ। आपकी माँ ना जाने कितने बच्चों को ऊपर के कमरे में बंद करके रखा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, कल रात को ही उस बच्चे के साथ जबरदस्ती कर रही थी। उस बच्चे को उन्होंने रस्सी से बांध कर रखा है। मुझे तो उस बच्चे की चिंता हो रही है, ना जाने कब से हमारे यहाँ बंधा हुआ है। और आपकी माँ आपको कहती है कि यह सब आत्माओं की आवाज है। आप पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इन बातों पे विश्वास करते हैं। एक बार अपनी आंखों से पुष्टि कर लेते, शायद उस बच्चे की मासूमियत बच जाती। मेरी बातें सुनकर मम्मी का चेहरा फीका पड़ गया, मानो अब उनके कुकर्मों का पर्दा हट गया हो। मैंने अपने पति का हाथ पकड़कर कहा, चलो मेरे साथ, आज मैं आपको सच्चाई बताती हूँ। तभी मम्मी दरवाजे पे खड़ी हो गई और हमें रोकते हुए कहने लगी, तुम्हें जो भी मेरे बारे में सोचना है सोचो, पर तुम लोग को ऊपर नहीं जाने देंगे। मेरे पति ने कहा, नहीं मम्मी, आज देख भी लेने दो, ऐसा क्या है ऊपर वाले कमरे में। फिर मैं और ये उस कमरे तक पहुंचे, पर उसे कमरे के दरवाजे में ताला लगा हुआ था। उन्होंने सख्त आवाज में उस कमरे की चाबी मम्मी से मांगी। फिर मम्मी ने अपने हाथों से कमर में लटकती हुई चाबी सौंपी। मैं मन ही मन खुश हो रही थी कि अब उस बच्चों के इस कमरे से छुटकारा मिल जाएगा। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर एक बच्चा बैठा हुआ था और वहीं पास के बेड पर एक आदमी लेटा हुआ था। इसे देखकर मेरे पति दौड़कर उस आदमी के गले लग गए और कहने लगे, पापा आप जिंदा हैं। तभी मम्मी कमरे के अंदर आई और कहने लगी, हाँ बेटा, तुम्हारे पापा जिंदा है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुमसे यह सच छुपाया। मैं क्या करती बेटा, हालात ही कुछ ऐसे था। तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट होने से पहले हम पर बहुत सारे कर्ज हो गए थे। हम कर्जदार हो गए थे, हमारे 2 वक्त की रोटी भी लाले पड़ गए थे। कर्जदार हर रोज घर के चक्कर काटते थे, इसलिए मैंने बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने का काम शुरू किया। मैंने सोचा कि 2 पैसे आएंगे, इससे 2 व्यक्तियों को रोटी तो खा पाएंगे, क्योंकि जिंदा रहने के लिए पेट भरना जरूरी था। तभी एक दिन तुम्हारे पापा की गाड़ी खाई में गिर जाने की खबर मिली। तुमने बहुत ढूंढा, उनकी लाश नहीं मिली। पुलिस को लगा कि जंगली जानवर बॉडी को ले गए होंगे। कुछ दिनों बाद उनको मरा हुआ घोषित कर दिया गया। उनके नाम पे जो इंश्योरेंस था, मुझे उनके पैसे मिले, जैसे मैंने कर्ज उतार दिया। फिर कुछ दिन बाद मुझे एक अनजान नंबर से फोन आया। जब मैं फोन उठाई तो उधर से उनकी आवाज आई। मैंने कहा, आप जिंदा हैं? उन्होंने कहा, मैं जिंदा हूँ। मेरी गाड़ी खाई में गिर गया था तो मेरे दिमाग में चोट लग गया था और मैं बेहोश हो गया था। तो पास के गांव का एक आदमी ने मुझे यहाँ बेहोश देखा तो अपने घर ले आया और गांव के व्यक्ति से हमारा इलाज करवाया। पहले तो मुझे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन अब सब कुछ याद आ गया है। मैं अपने घर वापस आना चाहता हूँ, मेरी सास बोलते जा रही थी। फिर मैं तुम्हारे पापा से उस गांव में मिलने गई। फिर मैंने उनको इंश्योरेंस वाली बात बताई तो उन्होंने कहा, रहने दो, फिर मैं इसी गांव में रह चाहता हूँ। मेरे जिंदा होने की बात को राज ही रहने दो। तुम तो उस समय हॉस्टल में पढ़ रहे थे तो मैं यहाँ उनसे मिलने जाती थी। इसी बीच मैं प्रेग्नेंट हो गई और मैंने तुम्हारे इस भाई को जन्म दिया और इन लोगों को ऊपर वाले कमरे में रखने लगे। तुम जब अपनी पढ़ाई पूरी करके हॉस्टल से घर आ गए तो मैं तुमको यह सब बात बताना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं तुमको बताऊंगी और तुम किसी और को बता दोगे तो जो इंश्योरेंस के और पैसे मिले वो वापस करने पड़ते और हमारे हालात ऐसे नहीं थे कि हम दोबारा कर चुका पाए। तुम्हारे भाई का दिमाग कमजोर है, इसलिए यह अजीब अजीब आवाज निकालता है। रात को तुम लोग को सो जाने के बाद मैं इसे सच के पसंद का खाना बनाकर खिलाती हूँ। मैं इसको जब भी प्यार करती हूँ तब यह मेरे से दूर भागता है, क्योंकि उसको एक ही कमरे में घुटन होती है। इसलिए यह बोलता है, मुझे जाने दो, छोड़ दो। मैं दिन भर विधवा बनी रहती हूँ, पर रात को मुझे सुहागिन की तरह सजने का मौका मिलता है। इसलिए मैंने उस दिन तुम्हारी ड्रेस चुराई थी। मैं तुमसे इतना बड़ा झूठ छुपाया। मेरी सास से बात से मुझे शर्म आने लगी। मेरी सास तो बहुत ही बहादुर औरत है, अपने परिवार को बचाने के लिए इतने सालों से विधवा की जिंदगी जी रही है। अब हम लोग एक नए शहर में आकर रहने लगे ताकि हमें किसी से कुछ भी छुपाना नहीं पड़े, और छोटे भाई का इलाज भी अच्छे से हो। डॉक्टर से करवाने लगे ताकि उनका दिमाग ठीक हो सके। फिर मैंने अपनी देवी समान सास से माफी मांगी
उन्होंने मुझे माफ कर दिया। आखिर हर बार आंखों का देखा सच नहीं होता है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा और प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।